हुकूमतें बदली लेकिन गैम्बर शहर की हालत ना बदली। गैम्बर कैंट अंडर पास न होने की वजह से ट्रेन बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। गैम्बर रेलवे फाटक रश की वजह से खुला रह गया। लाहौर की तरफ जाने वाली ट्रेन को इमरजेंसी रुकवाना पड़ा और ट्रेन बड़े सानहे से बाल बाल बच गई। गैम्बर रेलवे फाटक मौजूद अमला भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आता है। गैम्बर रेलवे फाटक जो कि कई शहरों देहातों को आपस में मिलाने वाला रास्ता है, जो कि अंडरपास न होने की वजह से कई कीमती जानें निकल चुका है। स्कूल, दफ्तरी औकात और मुसाफिरों के गैम्बर का रेलवे फाटक हमेशा थे दर्द सर बना रहा है। आला हुकाम इस तरफ तवज्जो दे। लोअर औरकजई के 200 के करीब इलाका मुशरान और नौजवानों को CRA नॉर्थ की जानिब से मजहबी हम आहंगी के हवाले से तरबियती ट्रेनिंग दी गई। इस हवाले से एक एख्तितामी तकरीब लोअर औरकजई कलाया हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए मलिक यासीन, मलिक शेर मोहम्मद शाह, हयात अली और दीगर का कहना था कि हम CRA नॉर्थ के इंतहाई मशहूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए 3 रोज़ा मजहबी हम आहंगी का ट्रेनिंग का इनेकाद किया, जिसमें शिया सुन्नी मुशरान और नौजवानों ने शिरकत की थी। इस ट्रेनिंग के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के साथ मजहबी फिरकावारियत खत्म करके यकजा हो जाए और अमन व अमान के कयाम को बेहतर बनाए। हम एक दूसरे के साथ तिजारत, कारोबार और भाईचारे की फजा को कायम करेंगे। जब अमन होगा तो इलाका खुद ब खुद तरक्की करेगा। जब हम साथ होंगे तो दरमियान में शर फैलाने वालों को शिकस्त होगी। तकरीब के आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी पर एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क जाहिद खान और ट्रेनिंग में हिस्सा लेने वालों को शील्ड से नवाजा गया। कॉमर्स कॉलेज रोजान का दरीना मसला हल। कॉमर्स कॉलेज रोजान की मुतबादल इमारत प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज रोजान के सपुर्द कर दी और नई इमारत की चाबियां भी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस राजनपुर सैयद इरशाद बुखारी की मौजूदगी में असिस्टेंट कमिश्नर रोजान मोहम्मद कासिम गिल ने कॉमर्स कॉलेज रोजान की इमारत हैंड ओवर कर दी गई। ये इमारत शहर के बिल्कुल करीब मॉडल विलेज चकड़ा में, जो बालम सड़क, जहां पर तलबा के लिए तमाम तर बुनियादी सहूलियात, पीने का पानी, बिजली, आमदोरफ्त, जहां पर बिला खौफ व खतर तलबा अपनी तालीम जारी रख सकेंगे। वाज़े रहे कि रुझान कॉमर्स कॉलेज की पहली इमारत जाहिद रोड पर होने से तलबा को बुनियादी सहूलियात के साथ साथ सफरी सहूलियात और सिक्योरिटी थर्ड मखदूश इमारत होने के बायस कॉलेज की मुंतकली के लिए मुतादिद बार मीडिया के तवस्सुत से 2 साल की तगदो के बाद मकामी सियासी क़यादत, ज़िला इंतज़ामिया, तहसील इंतज़ामिया के सरबराहान की दिलचस्पी की वजह से आज गवर्नमेंट बॉयज़ कॉमर्स कॉलेज को चकड़ा में मुंतकिल इमारत की चाबियां भी प्रिंसिपल कॉलेज हज़ा के सपुर्द कर दी गई। साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात साहिवाल ने पंजाब हुकूमत के अहकामात स्मोक कंट्रोल हवा में उड़ा दिए। साहिवाल के गिरदो नवाह में फैक्ट्री और बेशुमार ईंटों के भट्टों से बेशुमार केमिकल वाले जहरीले धुएं के बादल फजा में शामिल होने लगे, जो स्मोक और फजाई आलूदगी का सबब बनने लगे। साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात साहिवाल स्मोक और फजाई आलूदगी कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। साहिवाल के गिरदो नवाह में बेशुमार फैक्ट्रियों और ईंटों के भट्टों से केमिकल वाले जलजले और धुएं के बादल साफ सुथरी फजा में शामिल होने लगे। केमिकल वाले धुएं की वजह से फजाई आलूदगी और स्मोक पैदा होने लगी, जिससे साहिवाल की आवाम सांस और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगी। जबकि साहिवाल ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात साहिवाल बदलियां लेकर नींद खरगोश के मज़े में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। साहिवाल के शहरियों का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर काजी, डिप्टी कमिश्नर साहिवाल वाजिद अली शाह से पुरजोर मुतालिबा है कि धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें बंद किया जाए, ताकि साहिवाल की आवाम को भी साफ सुथरी फजा दस्तयाब हो सके और महकमा माहौलियात साहिवाल के करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके नौकरी से फारिग किया जाए। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न अली बहादुर काजी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत किसानों को खाद की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठा रही है और साहिवाल डिवीज़न के काश्तकारों को दरगाह नवंबर और दिसंबर की खाद की ज़रूरियात को पूरा किया जाएगा। इस वक्त डिवीज़न भर में कहीं भी यूरिया खाद की कोई किल्लत नहीं और तमाम डीलर्स के पास खाद वाफर मौजूद है। उन्होंने ये बात अपने दफ्तर में होने वाले इजलास में कही, जिसमें खाद की दस्तयाबी, देही मराकज़ माल की कारकर्दगी और ज़रूरी अशिया की
कीमतों का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल कमिश्नर्स रेवेन्यू और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि किसानों को खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए 13 नवंबर से डीलर्स की स्टॉक चेकिंग का अमल जारी है और अब तक साहिवाल डिवीजन में 652 इंस्पेक्शंस की गई, जिनमें स्टॉक डिक्लेयर न करने पर 35 मुकदमा दर्ज करवाए गए और 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 10,72,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया, जिनमें 4,47,000 रुपए जिला साहिवाल, 3,81,000 जिला ओकाड़ा और 2,51,000 रुपए जिला पाकपतन में किए गए। कमिश्नर अली बहादुर काजी ने डायरेक्टर ज़राअत को हिदायत की कि तमाम डीलर्स की मॉनिटरिंग के लिए ऑफिसर्स तैनात किए जाएं और खाद की आइंदा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अभी से सूबाई हुकूमत को आगाह किया जाए ताकि मिलों से राबिता करके बर वक्त खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। इजलास में डिवीजन में कायम देही मराकज़ माल की कारकर्दगी और डिजिटल गर्दावरी के काम का भी तफसीली जायजा लिया गया और कमिश्नर अली बहादुर काजी ने तीनों डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि इस माह के आखिर तक डिजिटल गर्दावरी का 60% काम मुकम्मल किया जाए। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर ने बताया कि साहिवाल डिवीजन में 56 देही मराकज़ माल कायम किए जा चुके हैं, जिनमें 15 जिला साहिवाल, 25 जिला ओकाड़ा और 16 जिला पाकपतन में है, जिनसे आवाम के रेवेन्यू से मुताल्लिका मसाइल में बड़ी हद तक कमी वाक़ हुई है और उन्हें फर्द का हुसूल आसान बना दिया गया है। इजलास में रोजमर्रा अशिया की कीमतों का भी तफसीली जायजा लिया और बताया गया कि पिछले हफ्ते के दौरान टमाटर, प्याज और आलू के अलावा चीनी के निर्खों में भी कमी आई है, जिस पर कमिश्नर अली बहादुर काजी ने इत्मीनान का इजहार किया और हिदायत की कि जरूरी अशिया की तलब और रसद में तवाज़ुन को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। उन्होंने फ्रूट और सब्जी मंडियों में नीलामी के अमल की मॉनिटरिंग जारी रखने और सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात में तसलसल बरकरार रखने की भी हिदायत की।